कमेटियों ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है। कमेटी अगर बनानी थी तो पहले बना लेते, उस टाइम तक किसी ने सोचा नहीं। सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाए। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की गर्जना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हल निकालने की कोशिश की, क्योंकि ना तो किसान मान रहे थे और न ही सरकार झुक रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगाकर एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी और कह दिया कि ये कमेटी किसानों की बात सुनेगी। लेकिन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी को खारिज कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया है कि कमेटी में सरकार की मिलीभगत है। किसानों ने कहा कि सरकार कान घुमाकर पकड़ना चाहती है। कमेटी में क्या हम जा रहे हैं? कमेटी में लोग कौन है? उनको तो फैसला आ गया कमेटी का, तो उन तो कमेटी बनने से पहले अपने फैसले दे रखे 1-2 महीने पहले। तो कमेटी से ज्यादा भरोसा आपको सरकार के मंत्रियों का? सरकार पर भरोसा, हमें कमेटी बने सरकार पर, क्योंकि बिल जो है वो सरकार ने बनाए, बिल पार्लियामेंट से बने तो पार्लियामेंट से ही खत्म होगा। नहीं, जो कानून है सरकार ने बनाए थे। जब 8 मीटिंग हो चुकी है उसमें कोई सिट्टा नहीं निकला हैगा। सुप्रीम कोर्ट में हम जाके क्या करेंगे? जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जो कोई भी कमेटी बनती है, कमेटी तो किसी भी कानून को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनती है। कमेटी बना दो, वो ठंडा हो जाएगा तो किसान चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम जाएंगे 26 तारीख को, हम दिल्ली कूच करेंगे। मार्च जो होगा वो निकालेंगे ट्रैक्टरों से। आप छोटा कमेटी बना लो, आप कोर्ट में चले जाओ, वो ही रोक जड़ा आया सरकार ने किया वा कि ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਮ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨों को लेकर नहीं बनाया गया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਵਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। कमेटी बनने की देर हुई नहीं कि किसानों ने आपत्तियों का अंबार लगा दिया। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई और 14 जनवरी को कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर बवाल हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं। सिर्फ मान ही नहीं, कमेटी के बाकी 3 सदस्यों को भी सरकार समर्थक बताकर किसान कमेटी को खारिज कर चुके हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग रखने के पीछे किसानों की भावनाओं को कारण बताया है और बयान भी जारी कर दिया। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार जताता हूं, लेकिन एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसानों की भावना जानता हूं। मैं अपने किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं। इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि चढ़ा सकता हूं। मैं कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं खुद को इस कमेटी से अलग करता हूं। अब किसान कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह मान का हटना ही कमेटी पर सवाल खड़े करता है। वो इस्तीफा आज दे चुके हैं और मेंबर बन तो ना करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तो और केंद्र सरकार के जो मंशा वा उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता कि इसकी एक हिसाब ओदी वैधता जी ओदी वैधता कोई नहीं रह जाती, उस कमेटी की कोई वैधता नहीं रह जाती। ये बात है। तो और जो भूपेंद्र मान है उसने जो किसानों का विरोध है, जो देशवासियों का विरोध है, उसको देखते हुए उसने ये अपना नाम वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बना दिया, कमेटी बना दी, उसको किसानों ने रद्द कर दिया। तो पूरी तरह वो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसको रद्द किया है। ये सरकार की भी नैतिक हार है। अभी जब एक सदस्य ने नाम वापस लिया है तो हम तो समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी नैतिक हार है। वही वे उस विचारधारा के लोग थे जो बिलों का समर्थन जो कर रहे थे, वे वही तो थे। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक करा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में जो 4 लोग शामिल हैं उनके नाम भी जान लीजिए। भूपेंद्र सिंह मान जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, अब कमेटी से हट गए हैं। प्रमोद कुमार जोशी
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान में पॉलिसी हेड रहे हैं। अशोक गुलाटी कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत सरकार को एमएसपी पर सलाह देने वाली कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। अनिल घनवट महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। किसानों को खुले बाजार में जाने की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार अपनी सफाई में बार बार यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है सरकार ये नहीं चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।